ईद की आमद है और बाजारों में रश भी अपने अरूज पर है। अवाम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। ख्वातीन को चूड़ियों, मेहंदी और ब्राउ सिंगार की फिक्र है, तो दूसरी जानिब मर्दों को भी अपने कपड़ों और जूतों की फिक्र है। चांद रात is more exciting than Eid, so it should be celebrated fully, and I really enjoy चांद रात myself a lot. देखा, चांद रात को मनाना लोग ईद से ज्यादा बेहतर कहते हैं कि चांद रात पे हम जितना एंजॉय करते हैं उतना शायद हम ईद पे नहीं करते हैं। ईद ईद अच्छा 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 मैं भी इन्हीं लोगों की तरह शुगर लगाया करता था। जैसे ये आज घूमने निकले, मैं भी ऐसे ही जाया करता था। चांद रात थी, मैं कुछ शॉपिंग के बैग्स थे मेरे हाथ में शायद, तो बोले कि निकल ही रहा था तो 9 उम्र का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा कि साहब मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं। मतलब जिस बच्चे के हाथ में कलम और जिस कानों में बैग होना चाहिए, वो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि साहब मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं, वो भी चांद रात को, जिस रात को उसको शॉपिंग करनी है, जिस रात को उसने अपने लिए कपड़े लेने हैं, उस रात वो आके मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपकी गाड़ी साफ कर सकता हूं, वो भी चांद रात के दिन। क्या उसे सुबह के लिए शॉपिंग नहीं करनी? क्या उसे सुबह के लिए नए कपड़े नहीं चाहिए? वो आज के दिन भी काम कर रहे हैं। आसिफ, आसिफ नाम बताया था उसने। हाँ, आसिफ। मेरा नाम आसिफ है। मेरे वालिद का नाम खान मोहम्मद है। मैं दाऊद कोट में रहता हूँ। मैं एक किराए के घर में रहता हूँ। मेरे घर का किराया 3000 रुपये। मेरे घर के हालात ठीक नहीं रहते, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब ने मुझे माफिया के हवाले कर दिया था। माफिया वाले इसके बदले मुझसे भीख मंगवाते थे और मेरे वालिद साहब को 9000 रुपये देते थे माहाना। लेकिन इस तरह मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। मैंने भीख मांगना छोड़ दी और कोई काम तलाश करना शुरू कर दिया। ये देखकर माफिया वालों ने मुझे मारना शुरू किया और मेरे वालिद साहब को कहा कि अगर ये भीख नहीं मांगेगा तो हम तुम्हें 9000 रुपये नहीं देंगे। मेरे वालिद साहब ने कहा अगर उन्होंने मुझे 9000 रुपये नहीं दिए तो हमारा घर का ख़र्चा नहीं चलेगा। मैंने कहा उनसे कि अगर आपको 9000 चाहिए, मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, तो मैं कमा कर दूँगा आपको 9000। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, तुम भीख नहीं मांगो, लेकिन जितने पैसे मुझे माफिया वाले देते थे उतने अब तुम मुझे कमा कर दो। फिर मैंने गाड़ियाँ साफ़ करना शुरू कर दी, जिससे मेरे रोज़ की आमदनी 300 साढ़े 300 रुपये होती है। और फिर मैं महीने के आखिर में अपने वालिद साहब को 9000 रुपये जमा करके देता हूँ और जो पैसे बचते हैं उससे मैं पढ़ता हूँ। आज मैं 5वीं जमात में हूँ। मैं जब भी अपनी उम्र के बच्चों को खेलता हुआ देखता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते, मैं भी यहाँ खेलने आता, इन बच्चों की तरह खुश होता, इन बच्चों की तरह आपस में खेलता। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे कहा करती थी कि हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त ज़रूर आता है। ईद, मेरे लिए ईद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ देखने के लिए। उन लोगों को जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं। आज चांद रात है और मैं देख रहा हूँ
कि बाज़ार में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने बच्चों के साथ आए हैं ईद के कपड़े ख़रीदने, और मेरी तरह के कई ऐसे लोग उन्हें सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि हमारी ईद नहीं होती। ये आसिफ नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनकी ईद नहीं होती, जो खुशियां नहीं मनाते। ऐसे कई लोग हैं सड़कों पे, रोडों पे पड़े हुए, उनका कहीं घर नहीं है। वो पुल होता है ना, ब्रिज, वो उनका घर, और उसके नीचे सोते हैं ये लोग। जो जमीन में गिरे चावल के दाने होते हैं ना, वो उनका खाना है, वो खाते हैं ये लोग। आप परेशान मत हो, आप परेशान, वो आपको तंग नहीं करेंगे, नहीं आपको तंग नहीं करेंगे। ये खुद कमाते हैं, हम जितना तो नहीं, क्योंकि उनके पास वो आला सनतें नहीं है जो इनको आला मकाम पे नौकरियां दिला सके। वो डिग्रियां नहीं है जो उन पे ठप्पा लगा सके कि ये पाकिस्तानी शेरी है, ये एक अच्छे शेरी है। वतन से मोहब्बत करने का इजहार तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनके पर तो हमने बचपन में ही काट दिए। इनकी जिंदगी को परिंदों की मानिंद, सुबह दाना चुनने निकलते हैं, अपना दाना खा के और अपने बच्चों के लिए दाना लेके आते, शाम को उनकी जिंदगी खत्म। हमारी तरह वो जमा नहीं करते, हमारी तरह वो फ्यूचर के प्लानिंग्स नहीं करते। एक ही दिन में उनकी जिंदगी खत्म हो, अगले दिन नई जिंदगी। कभी कभी खुशी महसूस की आपने? असली खुशी जिसको कहते हैं, वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो खुशी जब मस्जिद में आप नमाज पढ़ते ना ईद की, उसके बाद एक फकीर बैठा होता है, जब उसको आप 20 रुपए का नोट देंगे, सुर्ती आती है, जो उसके चेहरे पे खुशी आती है, वो है असली खुशी, वो है अल्लाह की रजा। एक बार सोचना उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, वो कचरे की बोरियां उठा रहे। एक बार सोचना उन लोगों के, एक बार सोचना उन लोगों के जो ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, जो ईद के दिन ईद नहीं मना रहे। एक बार सोचना उन लोगों के लिए जो ईद मनाना चाहते हैं पर वो ईद नहीं मना सकते। एक बार सोचना उन लोगों के लिए जो आंखों में उम्मीद लेके बैठे हुए एक रोशनी के लिए। एक बार सोचना उन लोगों के लिए, एक दफा सोचना उन लोगों के लिए वो क्या सोचते हैं। एक दफा दिया बन के उजाला तो दे उन्हें, एक दफा सोचना, एक दफा उनकी मायूस आंखों को देखना, एक बार देखना उन आंखों में जो उम्मीद से आपको देखते हैं। एक बार उनकी मासूमियत को देखना, एक दफा उनके चेहरे को देखना, एक दफा उनकी उम्मीद को देखना, और सोचना उन लोगों के लिए जो ईद नहीं मना सकते, क्योंकि ये ईद आपकी है और ये ईद आपको मुबारक।